Good morning to all of you. I am going to start now your class 12, chapter 2 in biology, sexual reproduction in flowering plants, जो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे बायोटिक पॉलिनेशन और अबायोटिक पॉलिनेशन। आज के जो क्लास में हम देखेंगे, जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हो, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। ये आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्या होता है, ठीक है, और ये किस में होता है, क्यों होता है, जिसको आज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। कमान आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है, किस लिए होता है, क्या आवश्यक होता है, ठीक है, इसको आज हम पढ़ेंगे। नाउ कमान आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी ये हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। आर्टिफिशियल hybridization is one of the artificial hybridization is one of the major approaches of crop, one of the major approaches of crop improvement program, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब क्या है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर अप्रोचेज, मेजर ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो है, बहुत ध्यान से सुनना, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द, एक है, मेजर माने मुख्य, अप्रोचेज ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट मतलब फसल को सुधार करने का एक तरीका है, एक प्रोग्राम होता है, ठीक है, जिसमें फसलें सुधरती हैं, किसके द्वारा? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा फसलों में इंप्रूवमेंट होता है, आगे चल करके वो फसलें अच्छे उत्पादन करती हैं, उन फसलों से अच्छे अनाज पैदा होते हैं। तो इसको हम किस लिए यूज करते हैं? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर अप्रोचेज, is one of the major approaches of crop improvement program, of crop improvement program। समझ में आ गया? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर अप्रोचेस, इज वन ऑफ द मेजर अप्रोचेस ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। इसके आगे है फिर, इट इज अचीव्ड बाय द फॉलोइंग मेथड, इट इज अचीव्ड बाय द फॉलोइंग मेथड। इसमें निम्नलिखित मेथड होता है, वो मेथड कौन कौन सा है? इट इज अचीव्ड बाय द फॉलोइंग, कौन कौन सा है? इमैस्कुलेशन, पहला है इमैस्कुलेशन और दूसरा है बैगिंग पहला मैस्कुलेशन, ठीक है, और दूसरा बैगिंग, बैगिंग दो प्रकार का है, एक इमैस्कुलेशन है और दूसरा क्या है?
चलिए दूसरा क्या है, बैगिंग है। ये दो प्रकार का है, ठीक है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर ऑफ द इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, वन ऑफ द मेजर ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, ठीक है। क्या है? इट इज अचीव्ड बाय फॉलोइंग मेथड, या दो मेथड से द्वारा होता है। वो दो मेथड कौन कौन से होते हैं? पहला आपका है इमैस्कुलेशन और दूसरा क्या है? बैगिंग है, ठीक है। इमैस्कुलेशन और बैगिंग है। अब इमैस्कुलेशन क्या होता है, बैगिंग क्या होता है, इसको हम आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए हम इसको मिटाएंगे और आगे लिखेंगे। इमैस्कुलेशन और बैगिंग क्या होता है? इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन क्या होता है, ठीक है। इसके पहले हम लोग पढ़े आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर क्या मेजर करते, ज्यादा वन ऑफ द मेजर क्या मेजर करते हैं? वन ऑफ द मेजर क्या हम ज्यादातर इसमें मेजर करते हैं? अप्रोचेज। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर अप्रोचेस ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इट इज टू मेथड, ये दो मेथड है। कौन कौन सा? पहला है इमैस्कुलेशन और दूसरा है बैगिंग। अब सबसे पहले हम देखेंगे इमैस्कुलेशन क्या होता है, ठीक है। आपके समझ में आ गया होगा कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है। उसमें इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम होता है जिसके द्वारा हमारे जो क्रॉप्स होते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाता है और आगे चल करके अच्छे उत्पादन होते हैं, ठीक है। उसमें दो प्रकार था, एक इमैस्कुलेशन था, दूसरा बैगिंग था। अब ये इमैस्कुलेशन क्या होता है, अब इसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे। इमैस्कुलेशन, ठीक है। इमैस्कुलेशन होता क्या है? द anther is removed from the bud. The anther is removed। जब मैं लिखा करूं तो आप लोग लिखा करो, और जब मैं समझाया करूं तो समझा करिए। द एंथर इज रिमूव्ड फ्रॉम द बड। बड से क्या होता है? एंथर को क्या कर लिया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। बिफोर इट डिहीसेस, बिफोर इट माने बिफोर माने पहले, इट माने इसको, डिहेसिव। डिहेसिव इसका मतलब क्या होता है? डिहेसिव का मतलब क्या होता है? HISCES, डिहीसेस। इसका मतलब है जो उसमें फूल आते हैं, जिससे उसमें ऑफस्प्रिंग आता है, उससे पहले इसको क्या कर दिया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है। किससे कर जाता है? एंथर से। किसको कर दिया जाता है? बड, ठीक है। फिर से देखिएगा, द एंथर इज रिमूव्ड, क्या हो जाता है? एंथर रिमूव हो जाता है। कहां से? बड से। बिफोर इज डिहीसिव, उससे पहले, उसमें फूल आने से पहले ही, ठीक, खिलने से पहले ही, ये कह सकते हो, ठीक है। यूजिंग अ पेयर ऑफ फॉरसेप्स, क्या यूज करते हैं? यूजिंग अ पेयर ऑफ फॉरसेप्स, क्या यूज करते हैं? फॉरसेप्स। फिर देखेंगे, द एंथर इज रिमूव्ड फ्रॉम द बड डिहीसेस यूजिंग अ पेयर ऑफ फॉरसेप्स इफ द फीमेल पेरेंट if the female parent if the female parent
if the female parent bears, if the female parents bear bisexual flower, bears bisexual flower, बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसको आपको मैं फिर से समझाता हूं, ठीक है? क्या होता है बहुत ध्यान से सुनना। कह रहे हैं द एंथर इज रिमूव्ड, एंथर रिमूव्ड हो जाता है। किससे हो जाता है? फ्रॉम द बड, बड से। बड से क्या रिमूव होता है? एंथर रिमूव होता है। बिफोर इट डिहेसिव, उसके डिहेसिव होने से पहले, ठीक है? यूजिंग अ पेयर ऑफ फॉरसेप्स, वह एक जोड़ा फॉरसेप्स यूज करता है। इफ द फीमेल पेरेंट, यदि फीमेल पेरेंट बियर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर, यदि वह बाइसेक्सुअल धारण करता है, बियर्स करता है। अब बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल आप जानते हो, बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब जिसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं, असेक्सुअल माने जिसमें एक होते हैं, ठीक है? वही कह रहा है यदि वह बाइसेक्सुअल फ्लावर है तब क्या होता है कि तब ये फॉरसेप्स हो जाता है, मीन्स द एंथर इज रिमूव, तब एंथर रिमूव होता है फ्रॉम द बड, बड से, बिफोर इट डिहेसिस, उसके डिहेसिस होने से पहले। यूजिंग अ पेयर ऑफ फॉरसेप्स, एक पेयर ऑफ फीमेल पेरेंट बियर्स बाइसेक्सुअल, फीमेल पेरेंट्स हो लेकिन वो कैसा हो? बाइसेक्सुअल हो, ठीक है? बियर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है? अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बैगिंग। बैगिंग क्या होता है? ये तो शायद समझ में सबके आ गया होगा। अगर तुम लोग एनसीईआरटी एक बार खुद पढ़ते हो और फिगर वगैरह ड्रा करते हो, नोट्स बनाते हो, मेरे साथ में लिखते रहते हो, तो मुझे लगता है किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, पता लगा आप नोट्स बना ही नहीं रहे हो, आप केवल सुन रहे हो, घर पर बैठ के 4-5 बच्चे ने मेरे पास भेजा, बाकी कोई नोट्स नहीं भेज रहा है, कैसे समझ में आएगा? अब देखिए कितने कम बच्चे आ जाए हो। जब बच्चे पूरे नहीं आओगे, उस टॉपिक को समझोगे नहीं तो अगला आएगा नहीं। भाई ये स्टोरी तो है नहीं, ये तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। इसके पहले क्या पढ़ा है? पॉलिनेशन। इसके पहले क्या पढ़ा रहा हूँ? इसके बाद में क्या पढ़ा रहा हूँ? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद में डबल फर्टिलाइजेशन, इसमें सिंगैमी पढ़ाऊंगा, फिर ट्रिपल फ्यूजन पढ़ाऊंगा। अब मैं एक तरफ से मेरा टॉपिक होता है ना, इसके बाद ये चीज पढ़ाना है, अब्सेंट हो जाते हो। हाँ ठीक है, आप वीडियो देख लेते हो, पीछे जाकर वीडियो देखते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आप जब क्लास लेते हो, क्लास की बात कुछ और ही होती है, ठीक है? चलिए मैं एक एक पॉइंट यहाँ समझाने का पूर्णतः प्रयास कर रहा हूँ। ओके, बैगिंग क्या होता है सर? बैगिंग जरा बताएं। द एंथर इज रिमूव्ड फ्रॉम द बड, ये तो आपने देखा, ठीक है? अब बैगिंग देखोगे, द इमैस्कुलेटेड फ्लावर इज, the emasculated flower is generated by a bag of suitable, the emasculated flower is generated, the emasculated flower, द इमैस्कुलेटेड फ्लावर तो आप समझ गए क्या होता है। द इमैस्कुलेटेड फ्लावर इज जनरेटेड, द इमैस्कुलेटेड फ्लावर इज जनरेटेड बाय अ बैग suitable, by a bag of suitable, by a bag of suitable। देखिए वही लिखा हुआ है जो ऊपर लिखा गया है, द इमैस्कुलेटेड फ्लावर इज generated by a bag of suitable, generated by a bag of suitable generally made up of butter paper, generally made up of butter paper, generally
मेड अप ऑफ बटर पेपर, बटर पेपर, जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर। ठीक है, फिर से देख लो। सुइटेबल साइज यहां लिख लो, इसको समझाता हूं, इसको ऐसे ही समझ लो। जो फ्लावर होता है वो कवर्ड रहता है एक बैग से जो सुइटेबल साइज का होता है। जो फ्लावर रहता है वो कवर्ड रहता है, किससे कवर्ड रहता है? सुइटेबल साइज, एक सुइटेबल साइज होती है और वो किसका बना होता है? बटर पेपर का बना होता है। ये बैग की नुमा होता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? बैगिंग बोलते हैं। बस द इमैस्कुलेटेड फ्लावर इज जनरेटेड बाय अ बैग, एक बैग नुमा वो जनरेट किया रहता है। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो कि इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स हैव टू बी कवर्ड विद अ बैग, हैव टू इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स हैव टू बी कवर्ड विद अ बैग, ऐसे भी लिख सकते हो। इमैस्कुलेटेड फ्लावर, इसको चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, हम इसको ऐसे भी लिखा दे रहे हैं। ठीक है, इसको मिटा के वैसे दोनों हम लिखा दे रहे हैं। इमैस्कुलेटेड फ्लावर, देखोगे सेम वही वर्ड है। द इमैस्कुलेटेड फ्लावर, फ्लावर्स, इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स, क्या होता है इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स का? इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स हैव टू बी कवर्ड विद अ बैग, हैव टू बी कवर्ड, किससे कवर्ड रहता है? विद बैग। अब तो आपके समझ में आ गया होगा, इनका वर्ड में लिख दिया। हैव टू बी कवर्ड विद बैग ऑफ अ सुइटेबल साइज, कवर्ड विद अ बैग, बैग suitable size. The emasculated flowers have to be covered, have to be covered with a bag, with a bag of suitable size, of suitable, suitable size, suitable size, suitable size। ठीक है, जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर, जनरली, जनरली मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ बटर पेपर, किसका बना होता है? बटर पेपर का। जनरली, अरे आप लोग तो पढ़ रहे हो ना आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, तो उसमें तो आएगा ही, ये सब आर्टिफिशियल ढंग से होता है। जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर, जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर टू प्रिवेंट, टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा, टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ इट्स, टू प्रिवेंट, टू प्रिवेंट कंटामिनेशन, कंटामिनेशन, to prevent contamination of its stigma with, of its stigma with, of its stigma, of its stigma with unwanted pollen, unwanted pollen, unwanted pollen, unwanted pollen, unwanted pollen. This process is called bagging, this process, this process is called bagging, this process is called bagging। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बैगिंग कहते हैं। फिर से आपको हम समझाते हैं। ठीक है, इमैस्कुलेशन क्या होता है? द एंथर इज रिमूव्ड, एंथर रिमूव कर लिया जाता है, किससे? फ्रॉम द बड, बड से, बिफोर इट डिहेसिव, उसके डिहेसिव होने से
पहले यूजिंग अ पेयर ऑफ बाइस फॉरसेप, एक फॉरसेप यूज करता है जो एक पेयर में होता है। इफ द फीमेल पेरेंट बियर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर, यदि फीमेल पेरेंट्स धारण करता है बाइसेक्सुअल फ्लावर को। ठीक है, बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल मैंने आपको बताया। फिर आगे है बैगिंग, क्या होता है? द इमेस्कुलेटेड फ्लावर, वही ऊपर का जो इमेस्कुलेटेड फ्लावर होता है टू बी कवर्ड विद बैग ऑफ सुइटेबल साइज, एक उपयुक्त साइज की एक बैग से ढक दिया जाता है। जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर, जो बटर पेपर का बना होता है। टू प्रिवेंट, जो रोकता है कंटामिनेशन ऑफ स्टिग्मा, उसके स्टिग्मा को, विद अनवांटेड पॉलन, जो अनवांटेड पॉलन उसके स्टिग्मा पर आता है उसको वो रोकता है। कौन? जो कवर होता है, जो बैग में कवर नुमा स्ट्रक्चर होता है, रोकता है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैगिंग। बैगिंग बहुत ज्यादा पूछा जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैगिंग। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा है डबल फर्टिलाइजेशन। आगे हम पढ़ेंगे क्या? डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, जिसको हम लोग अगले दिन के टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग क्या क्या पढ़े एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लें। आज आपने पढ़ा है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इट इज वन ऑफ द मेजर अप्रोचेस, इट इज वन ऑफ द मेजर अप्रोचेस ऑफ द क्रॉप इम्प्रूवमेंट। इट इज द वन ऑफ द मेजर अप्रोचेस ऑफ द क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। ठीक है, दो मेथड इसमें था। पहला मेथड इमैस्कुलेशन था। द एंथर इज रिमूव्ड फ्रॉम द बड बिफोर इट डिहेसिव यूजिंग पेयर ऑफ फॉरसेप इफ द फीमेल पेरेंट बियर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, दूसरा इसमें था बैगिंग। बैगिंग में क्या था? द इमैस्कुलेटेड फ्लावर have to be covered with a bag of suitable size, generally made up of butter paper, to prevent contamination of its stigma with unwanted pollen. This process is called bagging. ठीक है, कल के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तब तक आप लोग एनसीईआरटी को पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, मुझे लगता है सबके समझ में आ गया होगा। एक बार आप राइट करिए, आप सबके समझ में आ चुका है? आप सबके समझ में आ चुका? हाँ बेटा, 16 से स्कूल ओपन हो रहा है, मैंने आपको बताया है, आप पर मैसेज भी गया है। ठीक है, हाँ सारे बच्चे कह रहे मेरे समझ में आ गया। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहो। आप लोग अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, खूब मेहनत करते रहिए, खूब खुश रहिए। ओके, हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे। तब तक आप लोग खूब खुशी खुशी पढ़ाई करिए, खूब खुश रहिए, ताकि आप लोगों का सारा टॉपिक अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से एनसीईआरटी। अब तो स्कूल खुल रहा है। ठीक है, आपका स्कूल ओपन हो रहा है। ठीक, अब हम लोग तो वैसे भी अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल।